नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल IT ज्ञान चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली ERP9। जैसा कि हमने टैली का फुल कोर्स लॉन्च कर दिया है और हम टैली के बारे में बताने जा रहे हैं। और अगला टैली का एक नया वर्जन भी आने वाला है, टैली प्राइम। उसके बारे में भी हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। टैली प्राइम टैली ERP9 का अपडेटेड वर्जन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टैली को कंपनी क्रिएट कैसे करना है। तो टैली क्रिएट करने के लिए आपके कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल होना चाहिए। इंस्टॉल होगा तो इस तरह का आइकन दिखेगा, हम उस पर क्लिक करें। तो हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने टैली के स्टार्टअप के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और बता दें कि टैली को बंद कैसे करना है। तो आपके कीबोर्ड में कॉर्नर में एक बटन होता है ESC की, उससे ESC की प्रेस करने के बाद इंटर बटन प्रेस करने के बाद आपका टैली बंद हो जाएगा। तो रीओपन कर लेते हैं। तो ये था टैली को बंद करने का प्रोसेस। फिर से ओपन किया हमने टैली को। वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाते हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो सीखने के लिए वर्क इन एजुकेशनल मोड का यूज होता है। तो हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जब हम क्लिक करेंगे, या फिर इसका शॉर्टकट भी होता है Alt+W प्रेस करेंगे, तो हमें अब अगला जो विंडो दिखेगा, यदि आप कंप्यूटर में टैली आपकी कंप्यूटर में कंपनी बनी होगी टैली सॉफ्टवेयर में, तो इस तरह का आइकन शो करेगा, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसको गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। और यदि आपको कंप्यूटर में टैली नहीं बना होगा, टैली में कंपनी नहीं बना होगा, तो कंपनी बनाने के लिए आपको ऑप्शन आएगा जिससे कंपनी इन्फो कहते हैं। कुछ इस प्रकार का आइकन शो करेगा, तो इसको गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। यदि ऐसा आइकन दिखे तो आपको एक कंपनी इन्फो पे क्लिक करना है, या फिर Alt+F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पर क्रिएट ए कंपनी नाम का ऑप्शन मिलेगा। हमारे कर्सर पे ध्यान दीजिए, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पर लिखा होगा CMP इन्फो, वहाँ पर क्लिक करने पर। लेकिन इस अगर पहली बार टैली को ओपन करेंगे तो इस तरह का आइकन शो करेगा, जिसको कंपनी इन्फो कहते हैं। इसको कंपनी इन्फो बोला जाएगा। और इसके अंदर अपने नीचे तीसरे नंबर ऑप्शन पे लिखा हुआ है क्रिएट अ कंपनी। इसका शॉर्टकट C होता है। तो C यदि हम प्रेस करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, या फिर इस पर माउस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर एरो की से, जो कंप्यूटर में 4 एरो होती हैं, तीर का बटन होता है, उससे हम आगे ऊपर नीचे करके इंटरप्रेस बटन प्रेस करके, और इन सब का शॉर्टकट की भी देख रहे हैं। इस सेलेक्ट कंपनी का S, लॉगिन का L, क्रिएट कंपनी का C, बैकअप का B, रिस्टोर का C, क्यू का क्वाइट मतलब टैली से बाहर चला जाना है, क्यू प्रेस करना होता है। तो ये था। अब टैली को ओपन करने के बाद कुछ इस कंपनी क्रिएशन स्क्रीन इस तरह का ओपन होगा, इस पर लिखा रहेगा। इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब आपका डेटा सेव कहाँ होगा। तो इसमें दिखा रहा है C ड्राइव के अंदर यूजर होगा, यूजर के अंदर पब्लिक नाम का, उसके बाद टैली ERP9 के अंदर डेटा नाम का फोल्डर होगा। इसके अंदर आपका सभी डेटा सेव होगा। इसको आप बदल भी सकते हैं, कैसे बदलना है फिलहाल हम आगे जानेंगे। तो ये आपका डायरेक्टरी में आपका डेटा कहाँ पर सेव होगा, ऑटोमेटिक ले लेता है C ड्राइव को। उसके बाद आप बदलना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस अलग है। तो उसके बाद ऑप्शन नीचे दिखेगा नेम ऑफ कंपनी। तो नेम ऑफ कंपनी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको कंपनी का नाम एंटर करना होगा। आपकी कंपनी किस नाम से रजिस्टर्ड है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, संस्था का नाम क्या है, उस संस्था का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कंपनी का नाम। तो सबसे पहले हम कंपनी का नाम एंटर कर देते हैं। कंपनी का नाम हमारे जैसे है, हमने कंपनी का नाम टाइप करते हैं। तो कंपनी का हमारे नाम है राम इंटरप्राइजेस। तो हम तब कंपनी का नाम टाइप करते हैं राम इंटरप्राइजेस। जब हमने टाइप किया तो यहाँ पर कंपनी का नाम हमने टाइप कर दिया। जब कंपनी का नाम हमने टाइप करने के बाद हमसे पूछेगा प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स। प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स में आपको सबसे पूछेगा सबसे पहले मेलिंग नेम। कंपनी का मेलिंग नेम क्या है। तो मेलिंग नेम और कंपनी नेम सेम ही रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद कंपनी का एड्रेस होते हुए देना पड़ता है। तो कंपनी का एड्रेस हम दे सकते हैं NS2 घोसियाँ। उसके बाद जगह कम पड़ रहा है तो इंटर प्रेस करके हम नीचे भी एड्रेस टाइप कर सकते हैं। NS2 घोसियाँ पोस्ट और आई हमने टाइप किया। उसके बाद जगह कम पड़ी तो हमने इंटर प्रेस करके नीचे टाइप करते हैं डिस्ट्रिक्ट संत रविदास नगर भदोही। हम यहाँ पर संत रविदास नगर भदोही टाइप करते हैं।
अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम हमने दे दिया। उसके बाद और एड्रेस यदि लंबा है तो इंटर प्रेस करके और नीचे भी यहाँ पर प्रेस करके टाइप किया जा सकता है, इंटर प्रेस करके टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आएगा, यदि आपको और टाइप करना है तो टाइप कीजिए, अन्यथा इंटर करके आप नीचे चले आइए। इंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा कंट्री, तो जिस कंट्री के नियम के अनुसार आप टैली पर काम करेंगे उस कंपनी को उस देश का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर इंडिया ऑटोमेटिक रहेगा, तो इंडिया आप सेलेक्ट कर लेंगे। और भी कंट्री का नाम है तो और भी कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन पूछेगा स्टेट, तो स्टेट जिस स्टेट में की आपकी कंपनी है उस स्टेट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टेट्स मिल जाएंगे। जिस देश का आप सिलेक्ट करेंगे उस देश के सभी राज्यों के नाम सेलेक्ट आ जाएंगे। तो हमें उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश हम सेलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करेंगे या फिर माउस से भी या फिर एरो की से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पर इंटर करेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य का नाम, स्टेट हमने उत्तर प्रदेश जब सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद उत्तर प्रदेश पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जब यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा तब उसके बाद हमें पूछेगा पिन कोड नंबर। तो पिन कोड नंबर अपने एरिया का पिन कोड नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में फ़ोन नंबर देना है, यदि आपके पास है, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर इंटर कीजिए कंपनी का फ़ोन नंबर दे दीजिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में और कंपनी का मोबाइल नंबर। और फैक्स नंबर अगला होता है। तो फैक्स का तो अब ज़माना ही नहीं रहा, फैक्स पहले यूज होता था कुछ डॉक्यूमेंट को सेंड करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेकिन फैक्स अब नहीं चल रहा है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। और तो मोबाइल नंबर हमने इंटर कर दिया और उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। नीचे आने के लिए, ऊपर जाने के लिए बैक स्पेस की प्रेस करना होगा। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर कंपनी का ईमेल आईडी इंटर करना है। और उसके बाद हमने जब कंपनी का ईमेल आईडी हम टाइप कर लेते हैं तो कंपनी का नाम है राम enterprises@gmail.com। तो इस ईमेल आईडी को हमने डेमो के लिए किया है, ईमेल आईडी हमने बनाया था। तो इस ईमेल आईडी को हमने इंटर कर दिया कंपनी के बनाने के लिए। उसके बाद ऑप्शन आएगा वेबसाइट का। तो यदि आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट का नाम इंटर करना है, और नहीं है तो वेबसाइट को छोड़ सकते हैं, ब्लैंक इंटर प्रेस करके छोड़ सकते हैं। तो यदि आप वेबसाइट है तो इंटर करिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। तो मान लीजिए हमारे पास वेबसाइट है तो इंटर करेंगे, नहीं तो ब्लैंक छोड़ना है तो इंटर प्रेस करके ऊपर जाएंगे तो ऊपर ऑप्शन आता है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हमने पिछली वीडियो में बात किया था, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा देख लीजिएगा। तो हर देश में एक कानून होता है, उस देश का लेखा करने का नियम। जैसे भारत में 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक एक हमारा लेखा कर किया जाता है, इसको एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो वित्तीय वर्ष हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है। जिसमें बैंक हो या कोई भी संस्था हो उसका हिसाब किताब 1 अप्रैल से 31 मार्च रखा जाता है। तो 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर होगा। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मतलब आप इस टैली में एंट्री करना है, फिर बुक्स को लिखना, आपने लेखा करना अपना कब से स्टार्ट किया है, फिर बिजनेस आपका कब से स्टार्ट हुआ, कब से आप अपना लेखा वही स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका डेट आप दे सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर यदि आपका व्यवसाय मान लीजिए जून से शुरू हुआ है तो यहाँ पर जून सेलेक्ट करना है, फिर जुलाई अगस्त जो भी डेट हो उस डेट को आप सेलेक्ट करना है। तो आप हमने डेट सेलेक्ट कर लिया। फाइनेंस बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में हमारा बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ, हमने टैली पर एंट्री करना कब से शुरू किया, हमने अपना हिसाब किताब रखना कब शुरू किया, तो हमने एंट्री कर दिया। उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल में यहाँ पर पासवर्ड टैली पर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और अगला वीडियो है सिक्योरिटी कंट्रोल का, तो सिक्योरिटी कंट्रोल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उसके बाद आता है बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन। तो बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में इंडियन रुपीस का सिंबल रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस इंटर प्रेस करना है। इन सभी का मतलब मैं बता देता हूँ। उसके बाद आता है फॉर्मल नेम INR इंडियन नेशनल रुपीस, इंडियन रुपीस होता है। और उसके बाद होता है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। आप अमाउंट के बाद कोई सिंबल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट और सिंबल के बीच में यदि आप कोई स्पेस देना चाहते हैं तो
यस करिए, अन्यथा नहीं। मतलब आप एकदम पास में लिखना चाहते हैं, सिंबल जो होगा हमारा रुपीज़ का उसके अमाउंट उसके पास में रहे तो कुछ कोई सिंबल देना चाहते हो यस करिए, अन्यथा नो करिए। अब यदि आपको अपना अमाउंट मिलियन में शो कराना है तो यस करिए, अन्यथा नो। क्योंकि 10 लाख पर 1 मिलियन होता है, तो आप यदि आप अपना अमाउंट मिलियन में हिसाब किताब रखना चाहते हैं तो यस करिए, अन्यथा रुपीज़ में करना चाहते हैं तो नो रहने दीजिए। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आएगा उसको हम बोलेंगे इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस चलेगा। तो आगे के प्रोसेस में आता है नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेस। नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेस का मतलब कोई भी संख्या हो उसके बाद दशमलव के बाद कितना अंक होगा। जैसे 2 रुपये 50 पैसे, तो मतलब 50 पैसे मतलब नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेस 2 रहेगा ना है। बस कुछ नहीं करना, इंटर प्रेस करना है, दशमलव के बाद 2 अंक। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका नंबर दशमलव के बाद आपका पैसे में काउंट होगा, तो इंटर प्रेस करना है। और नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, उसको भी 2 ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद इंटर प्रेस करना है। तो आपको ये इंटर प्रेस करने के बाद आपसे पूछा जाएगा, जब इंटर प्रेस करेंगे तो आपसे इस कंपनी को सेव करने के लिए पूछेगा इन एक्सेप्ट यस या नो। यस करने के लिए वाई भी प्रेस कर सकते हैं, इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। वाई या इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी कंपनी सेव हो जाएगी। इसके बाद जो विंडो खुलेगी उसको गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। तो उसके बाद जो विंडो खुलेगा उसे हम गेटवे ऑफ टैली बोलेंगे। और किस तरह का आइकन होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, जो देखिए इस प्रकार का, इसको गेटवे ऑफ टैली बोलेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा, अब हम टैली ERP9 पर वीडियोस नहीं बनाएंगे, अब हम टैली प्राइम पर वीडियो बनाएंगे। क्योंकि टैली ERP9 अब ये बंद होने वाला है, क्योंकि अगला टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो टैली जिसने बनाया था कंपनी ने, उस कंपनी ने नया वर्जन लॉन्च कर दिया है टैली प्राइम का। तो अगला वीडियो हम टैली प्राइम से रिलेटेड आएंगे, टैली प्राइम का इंट्रोडक्शन कराएंगे। इसके बाद से अब वीडियो सभी टैली प्राइम पर बनेंगे। जैसे ही लॉन्च करती है उसके बाद हम पूरी चर्चा टैली प्राइम पर करने वाले हैं। क्योंकि अब पूरा ये टैली ERP9 पुराना सॉफ्टवेयर हो चुका है, अब नवंबर में ही इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो लॉन्च होने के बाद हम टैली प्राइम पर वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली प्राइम जो नया सॉफ्टवेयर है उसको समझना अब ज़रूरी है, क्योंकि पुराने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना लगभग बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए हम टैली प्राइम पर वीडियो बनाना शुरू करने वाले हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और पिछले वीडियोस को हमारे देख लीजिए। और यदि आप कंप्यूटर टैली और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन जॉब वैकेंसी न्यूज़ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।